अहिंसा शुरुआत है आध्यात्मिकता की, वो रूट है, वो मूल है। और यदि वो ही हमारी खोखली है तो फिर हम आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते। अहिंसा का पालन किए बिना हम सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। अहिंसा को 100% साधे बिना अहिंसा सत्य अस्तेय में, ब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह में हम नहीं पहुंच सकते हैं। वो हमारा मूल है, वो हमारा रूट है अहिंसा। गीता में भी जो दैवी संपद है 16वें अध्याय में, तो उसका 16वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, अहिंसा अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम, ऐसे वहाँ पे कहा है। अर्थात वहाँ भी दैवी संपद में भी सबसे पहला नंबर किसका है? अहिंसा। अहिंसा सत्य। योग दर्शन में भी यमों में अहिंसा सत्य, अर्थात सत्य में प्रतिष्ठा। और सत्य का मतलब तो साक्षात ईश्वर ही है। हम बचपन में गांव में अपने घर में भी देखते थे, सत्यनारायण की कथा की जाती थी। सत्यनारायण का मतलब क्या है? और किसी को अभिशाप भी देना होता है ना, सबसे बड़ी गाली है तेरा सत्यानाश हो। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के जीवन से सत्य का यदि नाश हो गया तो उसको फिर और नाश की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके पास यदि धन, ऐश्वर्य, मकान, गाड़ी जितने भी हैं तो भले ही रहने दो, क्योंकि उसके सत्य का यदि नाश हो गया तो उन सब की कोई कीमत नहीं है। उनका नाश तो हुआ ही हुआ पड़ा है पहले से ही। और यदि व्यक्ति के जीवन में सत्य बचा हुआ है तो चाहे इन सब का भी नाश क्यों ना हो जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को आज तक भी हम आदर्श मानते हैं सत्य का। तो उनके जीवन में जो परिस्थितियां बनी तो राज्य, राजधानी सब उनका छूट गया, उनका धन, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि अपने संबंधी, प्रिय पुत्र और पत्नी भी उनसे वियोग हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। तो उसको पुनः, क्योंकि एक परीक्षा तो ली ही जाती है साधक की, एक परीक्षा में से, अग्नि परीक्षा में से तो गुजरना ही होता है। ये छोटी मोटी कसौटियां होती हैं। ये ईश्वर को पाना ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक छोटे से पत्थर में जब एक शिल्पी ईश्वर का स्वरूप उतारना चाहता है, वो तो स्वरूप है केवल ईश्वर का, फोटो है, तो वो भी उस पत्थर के ऊपर इतनी छीनी हथौड़ी मारता है, इतनी चोट मारता है। उस चोट को यदि वो पत्थर सह जाए तो वो सुंदर मूर्ति बन जाता है, सब सिर झुकाते हैं फिर उसकी तरफ। और यदि वो हथौड़ी छीनी मारते समय अगर वो पत्थर टूट जाए, उसको सहन ना कर पाए, तो फिर वो फेंक दिया जाता है और कहते हैं कहीं सीढ़ी आदि पे लगा देना इसको, या कोने में फेंक देना, ये पूजा के योग्य नहीं है। तो ऐसे ही जब हम भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग पर निकले हैं, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए इस मार्ग पर निकले हैं, तो हमारी पद पद पर परीक्षाएं होती हैं, अग्नि परीक्षाएं होती हैं। और वो परीक्षाएं सदा नहीं होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। ईश्वर देखते हैं कि इसके पास वो सामर्थ्य है या नहीं, अध्यात्म को अवतरित करने का इसमें, इसके हृदय में पात्रता है या नहीं। यदि हम उन अग्नि परीक्षाओं में टूट जाते हैं तो फिर हमें साइड में कर दिया जाता है और किसी और व्यक्ति को फिर उसके लिए चुन लिया जाता है। जैसे खेल में खिलाड़ी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, ओलंपिक आदि में जिनका चयन होता है, तो पहले उनसे यहाँ ट्रायल करवा करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रनर है और वो यहाँ पर ही रेस करते हुए उसको चक्कर आ गया, वो गिर गया, नहीं दौड़ पाया, तो फिर उसका रिजेक्शन हो जाता है, फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ सत्य की इतनी महिमा है कि सत्य यदि जीवन में, अगर व्यक्ति सत्य से समझौता नहीं करता है, असत्य को स्वीकार नहीं करता है, तो ये परीक्षा में वो पास हो गया फिर, और फिर उसको अनंत अनंत कृपा, जितनी उसने कल्पना भी नहीं की होगी उतनी कृपा उसके ऊपर बरसती है। तो हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा की जाती है।
उसका अभिप्राय क्या है। क्योंकि वो जो कथा हमने सुनी बचपन में कि एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस कली काल में इस भूमि पर सारे दुखों का नाश करने वाला कोई व्रत, कोई उपवास, कोई पूजा का अनुष्ठान हमें बताइए। और उस समय उन्होंने कहा कि आपने सब प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, तो अब मैं इसकी कथा आपको कहता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। कली काल में सब मनुष्यों को बंधन से मुक्त कराने वाला केवल एक ही व्रत है, सत्यनारायण का व्रत। और इस कथा को उसने सुना, उनसे फिर लीलावती ने सुना, पद्मावती ने सुना, राजा ने सुना, फिर बहुत लंबी कहानी। लेकिन वो कथा क्या थी उसका कोई वहाँ पर जिक्र नहीं है। कौन सी कथा थी? उससे सुना। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि जिन जिन लोगों ने सत्य का पालन किया, उनके जीवन से जिन जिन लोगों ने प्रेरणा ली, उनके जीवन में वो सब ऐश्वर्य स्थापित हुआ। तो सत्य में प्रतिष्ठित होने का मतलब है स्वयं साक्षात ईश्वर में प्रतिष्ठित होना। और ईश्वर में प्रतिष्ठित होने से, सत्य में प्रतिष्ठित होने से पहला जो कदम है वो है अहिंसा। अहिंसा में प्रतिष्ठित होना। अब विचार हमें ये करना है कि हम कब हिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं, कब अहिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं। हमें अपने जीवन में देखना होगा हम हिंसा कब कब करते हैं। हिंसा मतलब कष्ट पहुंचाना, अपने आप को कष्ट पहुंचाना या दूसरे को कष्ट पहुंचाना, ये इसको हिंसा कहते हैं। हिंसा उत्पन्न होती है भय के कारण। जहां जहां हमें भय लगेगा तो वहां वहां हमारे जीवन में हिंसा उत्पन्न हो जाती है। जैसे सुबह सुबह आप अपने घर में कुछ सफाई कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, उस समय कोई कुत्ता आता है या बिल्ली आती है, तो आप उसको गुस्सा करके भगाते हैं, धमकाते हैं उसको कि बाहर जाओ, यहाँ से मत आओ अंदर। या फिर हमारे हाथ में कोई डंडा हो, कोई चप्पल हो, तो हम उसको फेंक के मारते हैं। तो ये जो हम उसको धमकाते हैं या उसको हटाते हैं, इसको बोलते हैं हिंसा। ये हिंसा क्यों उत्पन्न हुई? हमने उस प्राणी को कष्ट दिया है। लेकिन ये कष्ट देने की नौबत क्यों आई? क्योंकि हमें लग रहा था कि यदि ये कुत्ता या बिल्ली अंदर आएगा तो मैंने खाना तैयार किया है, ये उसको उठा के ले जाएगा, जो मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैंने इतने पुरुषार्थ से इसको बनाया है, और वो उसको उठा ले जाए। तो वो ना उठाए, इस भय के कारण, ये भय हमारे चित्त में उत्पन्न हुआ कि कहीं ये इसको नष्ट ना कर दे, तो उसको बचाने के लिए हमने उसकी हिंसा की। हम अपने पूजा घर में पूजा कर रहे हैं, उसी समय बाहर से आकर के कोई नॉक करता है, कोई मिलने वाला व्यक्ति आया है। हम पूजा में हैं इसलिए हम बोलते नहीं हैं। वो व्यक्ति दोबारा नॉक करता है, तीसरी बार, चौथी बार, वो नॉक किए ही जाते, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि आप पूजा में बैठे हैं। तो हमें अंदर से थोड़ा बुरा लगता है, हमें लगता है कौन है ये, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो मेरे मन में भाव आया, उस व्यक्ति के प्रति एक द्वेष का भाव आया, एक घृणा का भाव आया, उसको कष्ट देने का भाव आया। भले ही हमने प्रत्यक्ष उसको नहीं बोला, लेकिन मेरे चित्त में तो उत्पन्न हो ही गया। तो ये भाव उत्पन्न होने से मैंने उस आत्मा की भी हिंसा कर दी, अपनी भी हिंसा कर ली, क्योंकि मैं भी दुखी हो गया। इस हिंसा की उत्पत्ति कैसे हुई? इस हिंसा की उत्पत्ति भय के कारण हुई, क्योंकि मुझे ये था कि ये जो मेरे को एक सात्विकता की स्थिति बनी है, ये मुझसे कोई छीने ना। जितना पीरियड मैंने सुनिश्चित किया है कि मैं आधे घंटे पूजा करूंगा या 1 घंटा करूंगा, इस समय अवधि के अंतराल में कोई भी बाधा ना आए, नहीं तो मेरा ये जो अखंड, जो मेरी शांति है, अखंड आनंद है, एक प्रसन्नता है, ये बीच में टूट जाएगी। एक कारण है ये। दूसरा, कभी कभी लोग, उनको आनंद भी नहीं आ रहा, लेकिन उनको मन में उन्होंने ये प्रोग्रामिंग कर ली कि अगर पूजा के दौरान मैंने किसी से बात कर ली या पूजा को बीच में खंडित कर दिया तो देवता मुझसे नाराज हो जाएंगे। मुझे अखंड पूजा करनी है, मुझे यज्ञ को पूर्ण आहुति तक अखंडित रूप से इसकी रक्षा करनी है, बीच में खंडित नहीं करना है।
और फिर मेरा अखंड यज्ञ होगा तो देवता मुझ पे कृपा करेगा। तो ये जो भय हमारे चित्त में उत्पन्न हुआ, हमारा अस्वीकार्यता का भाव कि ये नहीं चाहिए इस समय, चाहे उस समय वो कितना ही प्रिय व्यक्ति भी क्यों ना हो, तो हमने जो अपने माइंड में एक प्रोग्रामिंग कर ली थी कि इतने समय तक कोई भी नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कि अपने बच्चे या अपने पति या पत्नी बीच में आ जाएं तो बाद में हम उनको भी डांटते हैं कि आपने क्यों हमें पूजा के समय डिस्टर्ब किया, थोड़ी देर बाद नहीं बोल सकते थे क्या। तो ऐसे हम सुबह से शाम तक अपने जीवन में देखेंगे कि हम हिंसा में प्रतिष्ठित कब होते हैं। तो उसका पहला कारण है जब हम भयभीत होते हैं, हमारे चित्त में भय होता है, डर होता है। दूसरा है जब हमारे चित्त में कलुषिता होती है, दोष होते हैं, अज्ञान होता है, अंधकार होता है, उस समय हिंसा की उत्पत्ति होती है। संबंधों में हम हिंसा करते रहते हैं, आपस में जो जहाँ जो संबंध है, हमारे सास बहू का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, बच्चों का माँ के साथ संबंध है, बॉस का और एम्प्लॉइज का जो संबंध है, राजा और प्रजा का संबंध है, जहाँ भी द्वंद्व है, जहाँ भी संबंध है दो लोगों की, वहाँ जब उन संबंधों में कोई तनाव आता है, जब उनमें कोई ब्रेक आता है, जब उनमें कोई संघर्ष उत्पन्न होता है, तो उसका कारण क्या है। कहीं कहीं तो ज़्यादा संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और संघर्ष इतना उत्पन्न हो जाता है कि संबंध टूटने के कगार पे आ जाते हैं। सास बहू के संबंध इतने बिगड़ जाते हैं, वो कहती है मैं अलग घर में रहूँगी, आप अलग घर में रहो। पति पत्नी के संबंध इतने बिगड़ जाते हैं, वो कहते हैं आप तलाक लो, आप अपने ढंग से जीवन में चलो, हम अपने ढंग से जीवन में चलेंगे। बच्चों का माता पिता के साथ संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि वो कहते हैं अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप कहीं वृद्धाश्रम में जाओ या अलग घर में रहो, हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। बॉस और एम्प्लॉइज में इतना तनाव बढ़ जाता है कि वो कहते हैं अब हम इस कंपनी में और काम नहीं कर सकते हैं, मैं कोई और ढूंढूंगा। या कभी बॉस को लगता है कि आप यहाँ से निकल जाओ, मैं आपको नहीं सहन कर सकता हूँ, मैं कोई और एम्प्लॉय लेकर के आऊँ। तो कभी तो ये तनाव, ये हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि संबंध टूटने के कगार पे चले जाते हैं। कभी कभी टूटते तो नहीं है, लेकिन उनमें वो मधुरता नहीं होती है, वो आनंद नहीं होता है, वो एक दूसरे को पूर्ण करने का एक श्रद्धा भाव नहीं होता है, क्योंकि संबंध तो पूरा करने के लिए होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं तभी तो घर चलेगा। माता पिता और बच्चे एक दूसरे के पूरक हैं तभी तो एक परंपरा चलेगी। एम्प्लॉइज बॉस एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं होंगे तो बॉस अपने फैक्ट्री को, कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएगा। और यदि बॉस नहीं होगा तो उनको शासन कौन सिखाएगा, अनुशासन कौन सिखाएगा। तो संबंध तो एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे के सुख के लिए उसमें पूरक बनते हैं। लेकिन कभी ये देखा जाता है कि वो पूरकता का भाव नहीं है संबंधों में, ढो रहे हैं जीवन को। ठीक है, उनको लगता है अब इनसे शादी होगी तो पालन करना ही पड़ेगा, उनको भी लगता है इनसे शादी होगी तब इस घर में ही मेरे को सारा जीवन बिताना है। लेकिन मन में एक प्रसन्नता का भाव, एक आनंद का भाव, और दोनों को मिलकर के जिस दिव्यता को, जिस अध्यात्म को प्राप्त करना था, क्योंकि अध्यात्म में विश्राम है, उसके बिना तो विश्राम ही नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध, दोनों को मिलकर के उस आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त करना था, वो कहीं खो जाता है, वो नहीं जीवन में दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है हिंसा, और इस हिंसा की उत्पत्ति होती है असुरक्षा के भाव से, भय के कारण। हमारे चित्त में कहीं ना कहीं ये भय बना रहता है कि जैसे मैं चाहती हूँ वैसे तो मेरे पति व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे तो मेरी पत्नी मेरे साथ व्यवहार नहीं करती हैं, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे तो ये एम्प्लॉयज सुनते ही नहीं हैं, इनको कितना भी मोटिवेशनल स्पीच दे लो। उनको लगता है जैसे हम चाहते हैं वैसा व्यवहार ये हमारे जो बॉस हैं ये करते ही नहीं हैं, इनमें कोई आत्मीयता ही नहीं है।
बच्चों को लगता है कि हमारे माता पिता को जितनी हमारी केयर करनी चाहिए, जितना हमें समझना चाहिए, उतना ये समझ ही नहीं पाते हैं। ये तो अपनी बातों को थोपते रहते हैं हमारे ऊपर, जैसे कि हम इनके कोई बंधुआ आत्माएं हैं।